नमस्कार दोस्तों, मैं किरण। मेरे YouTube चैनल किरण's किचन गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन दोस्तों, मैंने कुछ मूंगफली लगाए और पूरे अपडेट के साथ आज दिखाने वाली हूँ। और ये पुरानी मूंगफली हैं, इसे मैंने पिछले साल ही लिया हुआ था और कुछ बीज लगाने के लिए मैंने इसे रखा हुआ था। तो चलिए इसके बीज निकालते हैं। और निकाल लिया है और लेकर मैं इसे छत पर आ गई हूँ। और इसे लगाने के लिए मैं थर्माकोल के कंटेनर का इस्तेमाल कर रही हूँ। और थर्माकोल के कंटेनर काफ़ी गहरे होते हैं, 12 इंच इनकी गहराई होती है और 24 इंच इनकी लंबाई होती है। मूंगफली को हमेशा गहरे कंटेनर में ही लगाना चाहिए। उनकी फलियों को अच्छे से ग्रो करने के लिए थोड़े से गहरे कंटेनर का ही हमें इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से मैं गहरे कंटेनर को ले रही हूँ। और इसके कंटेनर में सबसे नीचे मैंने पत्ते डाले हैं, उसके बाद मिट्टी डाली है, फिर थोड़े से किचन वेस्ट डाले हैं, फिर मिट्टी डाली है। तो इस तरह से मैंने कंटेनर भरा है। और कंटेनर मैं कैसे भरती हूँ, ग्रो बैग्स कैसे भरती हूँ, ये इसकी वीडियो में डाल चुकी हूँ। और सभी कंटेनर्स मैं इसी तरह से भरती हूँ। तो चलिए इसे लगाते हैं। लगाने के लिए मैं छोटे छोटे गड्ढे बना रही हूँ। और इस 6 गड्ढे इसमें बन जाएंगे छोटे छोटे। और हर गड्ढे में देखिए 1 इंच की गहराई है। और किसी भी बीज को दोस्तों 1 इंच की गहराई में ही डालना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट बो रहे हो और अगर सीडलिंग भी कर रहे हो तो उसे 1 इंच की गहराई में ही डालना चाहिए। अगर आप इसकी सीडलिंग करना चाहते हो तो सीडलिंग भी कर सकते हो, लेकिन इतने अधिक बीजों की सीडलिंग करना थोड़ी मुश्किल है। तो मैं डायरेक्ट ही इसके बीज डाल रही हूँ। और मैं ज़्यादातर सभी बीज को डायरेक्ट ही डालती हूँ। और 6 गड्ढे बना लिए हैं। और जो बड़े बड़े बीज हैं उससे मैं इस तरह से छांट कर 2-2 बीज में एक गड्ढे में डाल रही हूँ। 2-2 बीज लगाऊंगी। और दोस्तों ये मेरे बच्चों की ख्वाहिश थी कि मैं मूंगफली लगाऊं। और वो कहते हैं कि मैं सब कुछ लगाती हूँ, मूंगफली नहीं लगाती। तो मैं इस बार मूंगफली लगा रही हूँ थोड़ी सी अधिक मात्रा में। इससे पहले भी मैं मूंगफली लगा चुकी हूँ। 12x12 के ग्रो बैग में मैंने 4 बीज डालकर 4 पौधे तैयार किए। इस तरह से मैंने कम मात्रा में लगाए थे पिछले बार। तो इस बार मैं इस तरह से बच्चों की ख्वाहिश रखते हुए मैं ज़्यादा मात्रा में लगा रही हूँ। और दोस्तों ये थोड़ी सी मुझे लाइनिंग इसकी सही नहीं लग रही है, क्योंकि बीज सही तरह से नहीं आ रहे हैं इसमें। तो मैं इसकी लाइनिंग थोड़ी सी चेंज करती हूँ। और क्योंकि थोड़े सटपटे लग रहे हैं, बीज सही ढंग से मैंने नहीं लगाया है शायद। तो इससे मैं लंबाई में लगाती हूँ और उसे फिर दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने इसे इस तरह से लंबाई में लगा दिया है। 1 इंच की गहरी लंबी इस तरह से नाली बना दी है। और उस नाली में मैंने देखिए 6 बीज डाल दिए हैं। और एक कंटेनर में 12 बीज डाले हुए हैं। दोस्तों मूंगफली की बीज जो है, जितने भी बीज मैंने डाले हैं सभी बड़े बड़े साइज़ के लिए हैं। और मूंगफली की बीज जो है बहुत ही आसानी से निकल आती है। 1 इंच की गहराई दी है इसे। इस तरह से हल्के हाथों से मैं इसे ढक दे रही हूँ। दोस्तों जितनी भी कंद वाली सब्जियां होती हैं जो ज़मीन के अंदर होती हैं, जिनकी फलियां कंद ज़मीन के अंदर बनती हैं, उनके लिए भुरभुरी मिट्टी, एक हल्की मिट्टी चाहिए होती है। जब हम छत पर सब्जियां लगाते हैं तो मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए हम उसमें बहुत कुछ मिलाते हैं, जैसे रेत, धान की भूसी, पत्तों की खाद या फिर कोकोपीट। इन सभी चीज़ों से मिट्टी जो है काफ़ी भुरभुरी होती है और हल्की होती है। जितनी भी कंद वाली सब्जियां होती हैं जैसे गाजर, मूली, चुकंदर, आलू, प्याज, लहसुन, अरबी, मूंगफली, शकरकंदी, सूरन, सभी को भुरभुरी मिट्टी ही चाहिए होती है। भुरभुरी मिट्टी में लगाने से ही इसके कंद जो हैं अच्छे से ग्रोथ करते हैं और हमें इसकी साइज़ बहुत अच्छी मिलती है। मिट्टी अगर सख्त होती है, अगर हम सख्त मिट्टी में से लगा देते हैं तो इनके फलियां जो हैं, इनके कंद जो हैं वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाते मिट्टी सख्त होने की वजह से। और वो उनकी साइज़ जो है वो हमें सही नहीं मिलती। तो दोस्तों जब भी आप इस तरह की कंद वाली सब्जियां लगाएं तो इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि इनकी जो मिट्टी है वो हमेशा भुरभुरी हो। मिट्टी हल्की होगी तभी आपको इसकी अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी, फलों की साइज़ बहुत अच्छी मिलेगी।
मेरे सभी कंटेनर्स में नीचे में पत्तों की एक लेयर होती है और जब एक सीज़न के बाद वो निकलती हैं पत्तों की खाद बन चुकी होती हैं। और इस तरह से मेरी सभी कंटेनर्स की जो मिट्टी है पत्तों की खाद की वजह से काफ़ी भुरभुरी है। और हल्का बनाने के लिए मैं इसमें भूसी भी मिलाती हूँ, तो मिट्टी काफ़ी भुरभुरी और हल्की है। दोस्तों, मूंगफली को लगाने के लिए जून और जुलाई का महीना जो होता है वो सही होता है। मानसून की फसल है और इस महीने में इसे लगाई जाती है और लगाने के बाद 4 महीने में यह तैयार हो जाती है, इसकी फलियां बन जाती हैं। तो 4 महीने के बाद आप इसकी हार्वेस्टिंग ले सकते हो। दोस्तों, ये 7वें दिन का अपडेट है और आप देख सकते हो कि छोटी छोटी पौध बन चुकी है मूंगफली की। तो दोस्तों, मैंने एक कंटेनर में 12 बीज डाले थे और सभी बीज जो है बहुत ही अच्छे से निकल आई हैं और मेरे चारों कंटेनर के सभी बीज निकल आई हैं। दोस्तों, मूंगफली के जो बीज होते हैं उसकी ऊपरी परत जो होती है वो बहुत ही पतली होती है, तो उसे आप मिट्टी में जैसे भी बोते हो वो बहुत ही आसानी से निकल आती है। यहाँ की एक बीज बाहर नहीं निकली है, वो अभी निकल रही है। तो दोस्तों, ये बहुत ही आसानी से निकल आती हैं, बहुत अच्छे से ग्रो कर जाती हैं। तो आप देख सकते हो कि सभी बीज जो हैं वो बाहर निकल आई हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप भी अपने छत पर मूंगफली लगा सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।